हैं, हॉस्टल में भी हैं? हम्म। हम्म। चलो शुरू करते हैं हम लोग। आंसर राइटिंग से पहले कुछ और काम कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली बार ब्लॉट मेथड सिखाया था। उम्मीद की थी कि आप लोग शायद थोड़ा सा उस प्रैक्टिस को और करोगे। वो इतनी आसान नहीं है। एक चटपटीदार जो है वो हेडिंग लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत दिमाग लगता है और संपादकीय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपने थोड़े इकोसिस्टम को मैनेज करेंगे, ठीक है? जैसे बहुत से बच्चे 2025 दे रहे हैं, 24 दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इकोसिस्टम को हम समझेंगे। और मैं आज लेकर आया हूं एक टाइम मैनेजमेंट को, ऐप को है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या चीज आपको यूटिलिटी करनी है ताकि गुरुकुल एक साथ चल सके, ठीक है? तो सब लोगों के पास हमारा ऐप है कि नहीं है? चलिए, बहुत कुछ है उसमें, PYQs हैं, काफी कुछ है। और बोलिए कि यहां पर जो है PYQ भी ओपन कर दें, भेजिए किसी को। तो सबसे पहले काम करिए, सभी लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड है आपके पास? तो मैं आपको बताता जाता हूं उसको कैसे, दो सिस्टम है उसको कैसे यूटिलिटी करनी है ताकि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय यूटिलाइज कर सकें। कल सुबह 10 बजे से मैं अपना मेंटरशिप भी शुरू कर रहा हूं और मेंटरशिप में पहली चीज जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है लगभग 100 तरीके और फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स को लीडरशिप कैसे आनी चाहिए। तो लीडरशिप आप जानते हैं कि मैं हमेशा बार बार कहता हूं IAS व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को उस सेगमेंट में डेवलप करते हो, कैसे आप बनाते हो। तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए अगर आप लोगों ने देखा होगा, इस क्लास में भी बहुत सी ऐसी फोटोज लगी हैं जो जीवन में कभी गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर नहीं रहे, राइट? और आज की डेट में बहुत सी मूवीज भी आपको ये बताती हैं कि बहुत से लोग 12th फेल रहे, तमाम जीवन में उनके बहुत कम मार्क्स रहे। तो वो आगे चलकर यूपीएससी कैसे क्रैक कर जाते हैं, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और मैं हर साल देखता रहता हूं, बहुत से IITian मेरे स्टूडेंट हैं या तमाम इस तरह गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो नहीं सेलेक्ट हो पाते। और बहुत कॉमन बैकग्राउंड से, इसके बारे में लगता है कि मुश्किल लग रहा है, 50-50 चांस है, वो निकाल ले जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण है, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और उसके पीछे जो इस एग्जाम का नेचर है, इस एग्जाम का, मैं IIT, नीट, बाकी एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर आपको सब्जेक्ट डोमेन पढ़ना पड़ता है। IIT वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बाहर संसार देखता ही नहीं है। नीट वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके बाहर वो संसार देखता ही नहीं है। लेकिन यूपीएससी संसार ही देखना है उसको। ये बड़ा अजीबोगरीब एग्जाम है। तो आप डोमेन स्पेसिफिक होकर पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब आप साइंस के हो, मैथ्स के हो तो आप मैथ्स पढ़ोगे, बायो के हो तो बायो पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहां बायो भी पढ़ना है, ब्लड ग्रुप भी पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी लगाना है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, सिंधु घाटी सभ्यता में जाकर वहां जो है अवशेष खोद के लेकर आने हैं। फिर इधर थोड़ी देर में भारत की GDP बात करना है, उधर पृथ्वी कितनी घूम रही है इसका भी जानकारी होना चाहिए, पानी कितना है, बर्फ कितना है, सबकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद कौन सा रॉकेट छूटा, कौन सा नहीं छूटा, कौन सा DNA अभी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, हर चीज की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। कौन आया, कौन गया, कौन जिया, कौन मरा, सबकी तो रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। कितनी खेती हुई, कितनी नहीं हुई, सबको हमें जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी में कहां हो रहा, आतंकवाद कहां है, अतिवाद कहां है, क्या चीज है जो आप बचता है इसमें, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि डोमेन स्पेसिफिक ना होने के पीछे कारण क्या है। आखिर डोमेन स्पेसिफिक ना होने के पीछे कारण क्या है, क्यों इसको डोमेन स्पेसिफिक नहीं बनाया गया यूपीएससी के एग्जाम को? तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आप बनोगे क्या। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एग्जाम हमें कौन सा देना है, हम ये नहीं सोचते एग्जाम लेके हमें बनाना क्या है, ऑफिसर। और ऑफिसर कभी डोमेन स्पेसिफिक नहीं हो सकता। आज की डेट में जितने भी बड़े PSUs हैं, जो बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसका जो MD होता है वो IAS ऑफिसर होता है। जो बड़े बड़े नहीं, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, कोयल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली यूपीएससी का ही जो पर्सन वो टॉप पे बैठता है। जो जरूरी हो सकता है कि वो आर्ट साइड से पढ़कर गया हो, और वो प्रोडक्शन का हेड है, PSUs का हेड है, महारत्ना नवरत्ना का हेड है नहीं। अब आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन है, शशिकांत दास जी, IAS ऑफिसर ही तो थे।
इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस व्यवस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत में नीति आयोग, कौन बैठा हुआ है टॉप पोस्ट पे? अगर आप इंडिया में देखोगे तो जो भी सुपर टॉप पोस्ट हैं वो तुम इंडियन ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट देखोगे। आईएएस आईपीएस ही बैठे हुए हैं, आईआरएस ही बैठे हुए हैं। कभी तुम एक लिस्ट निकाल के देखना, जितनी मैक्सिमम पॉलिसीज हो रही हैं चला रहे हैं। और बैकग्राउंड देखोगे, अब जयशंकर साहब फॉरेन पॉलिसी में आज कहां से कहां पहुंचे हुए हैं। मजाल है कि आप तो वेस्टर्न मीडिया बात करने से डरता है जयशंकर, पहले हमारे मंत्री डरते थे, पता नहीं क्या पूछ ले, डिफेंसिव रहते थे। अब वेस्टर्न मीडिया कांपता है इनसे कि कहीं पूछने और कल सुबह तक रील वायरल ना कर दे बंदा, ये हालत हो गई है। और ऐसा जवाब देना कि, और पढ़ा लिखा इंसान 2-2 किताबें लिख के बैठ गया इतनी जल्दी। आज इंटेलिजेंसिया में जो बुक्स लिख देते हैं, इंटेलिजेंसिया में आ जाते हैं कि भाई ये बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, किताबों पे उनकी रिसर्च होती है, शोध होते हैं। विश्वविद्यालयों में आज द इंडिया वे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बुक मानी जाती है। भाई भारत मैटर्स ऑल्सो ये टॉप सेलिंग में आ रही है। तो वो पर्सन हर जगह जाकर वेस्टर्न मीडिया को पटक पटक के मार रहा है आर्ग्यूमेंट्स में। कौन है? आईएफएस ब्यूरोक्रेट, और हर चीज पर उतनी जानकारी। तो ये जो सर्विस है वो बहुत ही ज्यादा डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, यानी आपको सभी डोमेन में जाना है। इसीलिए इस एग्जाम का नेचर रखा गया है कि आप सभी डोमेन में अपना इंटरेस्ट शो करो, जानो। आपको नहीं पता कि आपका अगला विभाग कौन सा होने जा रहा है। खूब ढेर सारी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, अभी ये वाला, अभी मत्स्य विभाग में हो, कल पशुपालन में हो, परसों कृषि में हो, फिर उसके बाद वित्त में चले जाओगे, और जाकर आपको अपनी परफॉर्मेंस करनी है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे रिलायंस जैसी कंपनीज हैं या बहुत बड़ी टॉप कंपनीज हैं, आपको पता है कि वो अपने यहां ढेर सारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को अपने यहां जॉब पर रखते हैं और बहुत हाई पैकेज पे रखते हैं। एक सर्वे में ये पता चला कि एक आईएएस ऑफिसर जो डीएम लेवल तक पहुंच जाता है, उसकी वैल्यू एक बहुत मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ के बराबर होती है मैनेजमेंट में। तो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनको हायर किया। अब क्यों हायर कर रही इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज? क्योंकि वो प्रशासन में, वो एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर हो जाते हैं। वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति को साध लेते हैं अपने जीवन में, बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। कई बार वो ऐसी जगह जाकर काम करते हैं जहां फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, और वो सब कुछ निर्मित कर लेते हैं। बहुत ही इनको बहुत टफ टेम्परामेंट के लोग माने जाते हैं। वो टास्क को पूरा करके दिखाते हैं। कई बार गवर्नमेंट मशीनरी उनको जो है वो मशीन ही उनको सपोर्ट नहीं करती है, बस सरकार कहती है ये हो जाना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा रियल स्टोरीज में, आप पता चला दबिश देने गए, सरकार ने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये आपके क्षेत्र में गुंडा है, इसको पकड़ना है। अब पता चला कि जो सिपाही जा रहे हैं उनके कारतूस ही नहीं। आपने वो एक वीडियो वायरल हुआ था, मुंह से आवाज निकाल रहा था वो व्यक्ति, गोली निकालने की आवाज, कि सामने वाले दुश्मन को लगे कि हम गोली चला रहे हैं, क्योंकि कारतूस फंस गई थी उस पुराने वाले, जो पुरानी बंदूकें दे दी गई थी। तो कई बार जान के लाले पड़े होते और काम नहीं कर रहा होता सिस्टम। तो ये बहुत ही मेंटली टफ लोग होते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, बहुत टफ लोग होते हैं। एग्जाम भी ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें रो देने की हालत तक जो है वो तुमसे पढ़ाई करवाएंगे। किस स्टेज पर टपक जाओ, क्यों टपक जाओ, तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि मैं क्यों नहीं ये कर पाया। कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, कभी मेंस नहीं निकलेगा, कभी इंटरव्यू देने गए अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। मैं तो 10 स्टूडेंट को जानता हूं, इंटरव्यू फेस किया और अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकला। अब आप सोच के देखो। तो ये बहुत एक लीडरशिप का एग्जाम है। तो जो आपको सीखना है वो डोमेन स्पेसिफिक हुए बिना लीडरशिप क्वालिटी सीखनी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। ये आपको पूरी तरीके से मतलब निचोड़ डालता है, पूरी तरीके से एक नया व्यक्ति बना देता है। तो ये लीडरशिप ट्रेट्स अगर आपके अंदर आएंगे, लीडरशिप ट्रेट्स क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का लीडरशिप क्या मांगता है, वो क्या चीज होता है, वो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वो प्रेशर में कैसे काम करना होता है, वो टीम को कैसे लेके चलना होता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि आप 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाइए। अब आपको लग रहा होगा यार 4-5 लोग ही मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा है। हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, और आप एक अनजान जगह जाते हैं और आप वहां डिपार्टमेंट के हेड बन के जाते हैं। आपको अपनी बात मनवानी है। तो जब आप 4-5 लोग एक दूसरे से अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि अनजान जगह पे, अनजान हो सकता है लैंग्वेज आपकी ना हो, एंथ्रोपोजेनिटी आपकी ना हो, कई बार जाति, धर्म, पता नहीं भाषा किस पर आपके साथ
उनका विवाद हो जाए, तो वहां पर आपको उनसे बात मनवाना कितना मुश्किल होगा। तो कैसे बात मनवानी है, ये लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। तो मैं कल यहीं से शुरू करूंगा अपनी क्लास को। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और सभी के पास ऐप है? चलिए ऐप खोल लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कई बच्चों ने कहा कि सर आप हमें शेड्यूल बना के दे दीजिए, तो मैं आपको शेड्यूल बना के दे रहा हूं। आप उस ऐप में फीड कर लीजिए, या पहले कॉपी पे लिख लीजिए और उसमें फीड कर लीजिए। तो ऐप कैसे काम करती है और टाइम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आप अब मेरे साथ अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या मेंटरशिप में आप मेरे साथ एक अलग नंबर पर मेरे साथ जुड़ोगे तो मेरे साथ 1-to-1 बातचीत कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आपने देखा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस चार्ट आ जाएगी। आपने कितनी देर पढ़ाई की, कितनी देर फोन पे बात की, कितना टाइम किल किया, वो आपका टारगेट जो है वो आपको इसमें पता चल जाएगा। क्लियर है? और आप अपने पेरेंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो लगे हाथ लाइव किसको करें? तो आप सबसे पहले काम करिए, ये टाइम मैनेजमेंट का ऐसा सेगमेंट है, आप टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया, जो टाइम के घोड़े को सही से पकड़ ले गया, फिर यूपीएससी उसका है। फिर तो अंदर हम बहुत चीजें कर लेंगे। आपने नोटिस किया होगा हमेशा टाइम ही आपके अगेंस्ट खड़ा होता है, महसूस किया है? और यही वो चीज है जो हम जानते हैं कि ये सरक गई तो सरक गई, लेकिन सबसे ज्यादा मिसयूज हम इसी का करते हैं। होता है ना, क्योंकि अंदर बहुत सी चीजें होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे, यार 15 मिनट में क्या जा रहा है, थोड़ा मूड फ्रेश कर ले, ऐसी बहुत सी चीजें होती है यहां पे। तो वो चीजें हमें उससे क्या करना है, बचना है। तो चलें शुरुआत करें। तो आ जाइए। तो स्टडी ट्रैकर नाम मैंने इसका दिया है। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करें आप लोग सबसे पहले, और स्टडी ट्रैकर पे आ जाएं। थोड़ा देख रहे हो वॉइस की। तो स्टडी ट्रैकर पे आ जाएं। स्टडी ट्रैकर नाम मैंने क्यों दिया है, स्टडी आपको करनी है, लेकिन ये स्टडी टाइम में ट्रैक कितनी हो रही है। अब जरूरत किस, इस बात की जरूरत क्यों है, पहले ये समझो। वाई वी नीड दिस ऐप, और इंडिया का पहली एकेडमी जिसके पास ये अपनी ऑथेंटिक ऐप है। तो ये जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि एनएलपी में आपने एक वर्ड सुना होगा, मोटिवेशन, और मैं कहता हूं एक और वर्ड होता है इंस्पिरेशन। लॉजिक पहले समझो, इसको क्यों जरूरत है। तो मोटिवेशन के लिए आप जाते हैं यूट्यूब पे, एक वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, इतना 2-3 घंटा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर 2-4 दिन जोश में रहते हैं, 5वें दिन फिर टाइम फिस जोश में टाइम टेबल बनाया, सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, 15 मिनट ब्रेक लूंगा, और फिर जिस दीवार पे चिपकाऊंगा उधर मुंह नहीं करूंगा। ठीक है, आप ऐसे ही करते हैं अक्सर। तो अभी क्या है, अभी जो हम सेगमेंट डील करने जा रहे हैं उसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। राइट? अब हमें क्या करना है, हमें खुद को इंस्पायर करना है। हम कहां हैं? तो आप में से मैं बहुत से बच्चों से मिला, सर हम 2025 आईएएस टॉप करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। कई बार मन ही मन पूछते किधर से या आप कहते हैं सर 2024 में आईएएस निकाल देना। ठीक है सर, बताइए क्या करें जो आईएएस टॉप कर जाए। तो मान लो मन ही मन हम कहते पढ़ लो। तो सर 12-13 घंटे पढ़ने हो जाएगा? ये आपको मजाक लग रहा होगा, रोज मैं ये फेस करता हूं। कभी कमेंट पढ़ा करो यूट्यूब पे ही जो आते हैं, सर 12-13 घंटे पढ़ने तो हो जाएगा सिलेक्शन। हमने जिस दिन इसको 12 घंटे कुर्सी बिठा दिया ना, और उसको खड़ा करने के लिए 2 आदमी चाहिए होंगे, ये बाबू खड़े हो जा, तुम्हारी टांगे किसी दिन बैठो तो 12 घंटे, और 2-4 दिन बैठ के देखो। बैठे हो कभी 12 घंटे लगातार? लो, नो सर। तो YouTube पे तो दिया हुआ है ना, मैं 18 घंटे पढ़ता था। सुन के बड़ा जोश आया होगा तुम्हें, 18 घंटे पढ़ने से आईएएस बन जाएंगे क्या? बैठो तो कभी, सोचने से थोड़े ना पढ़ोगे। तो अब क्या रीजन है कि मैं ये नहीं कहता कि आप आज 12 घंटे पढ़ लोगे। यू कैन स्टार्ट विद योर 4 आवर्स, कोई बात नहीं है, बट एवरी जर्नी शुड बी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी आप स्वयं को इंस्पायर कर सको। और स्वयं को इंस्पायर हम कैसे करते हैं? जब हम अपनी ग्रोथ देखते हैं। दुनिया में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्रोथ देखने, आपने कभी नोटिस किया जब कोई जिम जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम शीशे के सामने
ऐसे ऐसे करता रहेगा, सेल्फी लेगा, पेट अंदर खींचेगा, हर तरह के टेंट्रम करता है। क्यों करता है? अपनी ग्रोथ की। भाई हम जो ये काम कर रहे हैं उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है? या कोई रनिंग कर रहा है, देखता है कि भाई आज मेरा जल्दी रनिंग ट्रैप खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, तो ये सारी चीजें वो मैनेज करता है। हम ये चीज पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि बेटा लास्ट वेडनेसडे आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, अब बेटा पहले आज जोड़ेगा दिन कौन सा है। अब मैंने पूछा उसके पिछले हफ्ते के मंडे को आपने कितने घंटे पढ़ाई की और कितना टाइम वेस्ट किया, तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके 0 डेज कितने हैं जिस दिन आपने पढ़ाई की नहीं, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपने मुझसे कहा कि सर मुझे 1 घंटा अपनी पढ़ाई का और बढ़ाना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं। मान लीजिए आप 3 घंटा अपना समय बर्बाद करते हैं फोन पे, बातचीत पे, घूमने में, तो मुझे पता है अगर मैं 1 घंटा यहां से कम कर दूं तो मेरी पढ़ाई में 1 घंटा बढ़ जाएगा। आप 24 घंटे को 48 नहीं कर सकते। आप ऐसी दुआ करें कि आज मेरा जो दिन है वो 26 घंटे का हो जाए, कुछ भी कर लो नहीं होने वाला। आपको यही टाइम मैनेज करना होगा। और अगर आपको ऐसा फील हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 6 दिन मैं रोज 6-6 घंटे पढ़ूंगा, 36 घंटे का मेरा टाइम टेबल है। अगर 36 घंटे मैंने पढ़ लिया, संडे में घूमने जाऊंगा, संडे में रेस्ट करूंगा, तो अब मेरे पास ट्रैकिंग क्या है कि मैंने 6 घंटे रोज पढ़ा। या मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 7th डे मेरा 8 घंटे कम पड़ रहा है 36 टारगेट में, तो मैं इसका कैलकुलेशन कैसे करूंगा? अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं तो लास्ट डे मुझे संडे छुट्टी चाहिए, मैं खुद को अवार्ड देना चाहता हूं, 2 घंटे मुझे और पढ़ना है। अब वो 2 घंटे मुझे निकालना कहां है? तो ये क्या होता है, आपने कभी किसी ने करके देखा है? बहुत जबरदस्त मोटिवेशन मिलती है जब टारगेट पूरे हो जाते हैं। उससे अच्छा संसार में कोई मोटिवेशन नहीं है, ना मैं दे सकता हूं ना कोई और मोटिवेटर दे सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद आपको मिलता है टारगेट्स पूरा करने पे। अगर आप ये करके देखें, आप पलट के नहीं देखेंगे, आप खुद को पुश करना शुरू कर देंगे। आपने कभी बॉडी बिल्डर देखे होंगे, तो क्या होता है, उनको बड़ा लगाव होता है, तो उनका ट्रेनर जो होता है, जब कभी मसल्स बिल्डिंग होती है तो कहता है अच्छा 2 पुशअप लास्ट में, और वो थक जाता है, चिल्लाता है, नहीं नहीं, बोला नहीं 1-2 और। तो क्या होता है, धीरे धीरे मसल्स ट्रेन होती है। आपको भी पुश करना होगा। आप अगर सोच रहे हो कि पहले दिन आए और 12 घंटा पढ़ लेंगे, तो पहले दिन तो पढ़ लोगे, दूसरे दिन उतना ही सोओगे। आप धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर सकते हो। तो आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए रिकॉर्ड रखना पड़ता है। देश भी करता है, देश भी तो बताता है इस क्वार्टर हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी होगी। क्यों निकालता है? कि हमने क्या क्या किया जिसकी वजह से हमें ग्रोथ मिली। हर साल का एक जीडीपी ग्रोथ आता है कि नहीं आता है? कि पिछले साल हमारा यह था, इस साल हमने ये कर लिया, तो उसके कारण ढूंढे जाते हैं कि आखिर हमने क्या किया जो हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी हो गई। तो चाहे राष्ट्र हो चाहे व्यक्ति हो, वो क्या करता है, ट्रैक रिकॉर्ड रखता है। आप में से किसी ने वजन घटाया है कभी ट्रेनर के साथ, किसी के साथ, या कोई बॉडी बिल्डिंग की है? आपने देखा होगा ट्रेनर आपसे बोलता है कि पर डे वेट करके दो मुझे। वो आपको खाने पीने की एक लिस्ट देता है और फिर कहता है कि पर डे कितना वजन कम किया ये बताओ। तो आप उसको डेली भेजते हो ना, आज स्केल पे खड़े हुए तो आज इतने ग्राम कम हुआ कि नहीं हुआ? या किसी को वजन बढ़ाना तो वो भी ये खाओ ये पियो, तो ये आपका, तो उसको डेली रिकॉर्ड दे। क्यों वो रिकॉर्ड मांगता है? कि आपकी जो जर्नी है वो प्रॉपरली है या नहीं है। तो मान लो किसी दिन आपका वजन बढ़ गया तो पूछेगा क्या क्या खाया था, तो आप बताओगे अरे वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो फिर आपको वार्न करता है कि कल से ये गलती नहीं करनी है। हम अपने जीवन में चाहे जिम में जाएं, चाहे वजन कम करें, चाहे लास्ट अपनी जीडीपी निकालें, हम ट्रैक करते हैं। हम अपनी पढ़ाई को ट्रैक क्यों नहीं कर सकते? हम जो सबसे जरूरी चीज है हम उसको ट्रैक क्यों नहीं कर सकते? हम उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं रख सकते कि 6 महीने बाद हम कहां होंगे? मान लीजिए आप 6 महीने तक ट्रैक करेंगे, नहीं भाई मेरी पढ़ाई ऑप्टिमम नहीं चल रही है, तो मुझे अपना टारगेट चेंज करना है। या तो मुझे पढ़ने घंटे बढ़ाने हैं, मुझे अपना साल चेंज करना है, रादर देन कि मैं एग्जाम में जाके अपना अटेम्प्ट खराब कर लूं। तो ये जो सबसे जरूरी चीज है वही रह जा रही है। तो आज हम उसी का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं स्टडी ट्रैकर के साथ। कैसे यूज करना, चलिए हाउ टू यूज इट। सबसे पहले आप जाएं, और सभी के पास है, जो नहीं है सब लोग डाउनलोड करें। हो गया? सबसे पहले जाएंगे, यहां पर 2 सेगमेंट है, ओटीपी ऐप पे जाएंगे, फ्रंट है, और स्टडी ट्रैकर और डाउट फोरम है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, स्टडी ट्रैकर को आप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले 2 हमने लॉन्च किए, तीसरा भी लॉन्च किया है, वो भी अभी तीसरी बार बताऊंगा। तो अब 24 घंटे आप मेरे इकोसिस्टम में हैं। हो गया ये, यहां पर क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर प्लस का बटन है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी गई है, ठीक है। आप प्लस बटन पे जाएंगे और यहां पर जो भी आपको अपना इनपुट देना है वो इस पे इनपुट देंगे। क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कितनी देर पढ़ाई करना चाहते हैं, कितने बजे पढ़ना चाहते हैं। आप यहां प्लस साइन, जो ऊपर की तरफ प्लस साइन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब यहां पर आएंगे तो क्लिक हियर ऐड शेड्यूल। आप जो भी चीज करना चाह रहे हैं, गुरुकुल की एक्टिविटी में अभी आपको बता दूंगा, आपको वो फॉलो करना है और आप अपना रिकॉर्ड मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से यूटिलाइज करना है और वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आप यहां पर अपना शेड्यूल लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, फिर आप जो भी है, आप जो भी यहां करना चाहते हैं, किस समय से किस समय तक, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने यहां 2 सेक्शन क्यों किए? फ्रॉम, हम कभी भी पढ़ लें, हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हम कभी पढ़ लें, तो मैं इसका साइंस बता देता हूं। जो भी नए बच्चे हैं, जैसे हमारे दिमाग की मेमोरी होती है, वैसे हमारी मसल्स की भी मेमोरी होती है। कितने लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय ढूंढते हैं? मेरी तरह चाय आदत है कुछ लोग, ठीक है। आपने देखा होगा बॉडी की नेचुरल कॉल होती है, प्रेशर हो गया, भागे वॉशरूम, होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो मसल्स मेमोरी का हिस्सा होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लग जाती है, नोटिस किया है? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपकी आदत, आप सोने जा रहे हैं, अगर उस समय कोई मान लो जल्दी सोता है, अब उसको 10 बजे के बाद आप बात करो तो ऐसे बात करता है, बहुत अच्छी बात कर, आप बहुत, अरे यार ये हुआ वो, तो ऐसे बात करेगा। कोई देर तक सोने की जिसको आदत है, वो आराम से अपनी बात सुनेगा। लेकिन अगर उसको सुबह जल्दी उठा दो तो उसका, जैसे आप कहेंगे सुबह उठने से बहुत चुस्ती फुर्ती रहती है, मैं तो सालों तक ये समझता कि सुबह की हवा से बदन टूटता है और नींद आती है, तो उसको वो सुबह नहीं उठ पाएगा बेचारा, वो बड़ी देर तक होश भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी मसल्स की मेमोरी होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि जिस समय एग्जाम होता है, मान लो 10 बजे से 12 बजे तक पेपर है, तो आपको 10 से 12 जिन लोगों को प्रीलिम्स देना है, कोशिश करनी चाहिए वो चेयर पे बैठे, कोशिश करें कि वो 10 से 12 बजे के टाइम पे चेयर पे जरूर रहे। उनकी बॉडी को आदत होनी चाहिए उस समय पे रहने की, नहीं तो एग्जाम में वो लोग जब उस समय बैठेंगे, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और 2 घंटे के लिए बॉडी रिएक्ट कर गई ना बच्चा, साल खाएगी। तो आपको ये हैबिट्स डालनी पड़ेंगी कि आपकी बॉडी को अपने आप आदत हो जाए, ये मेरा आंसर राइटिंग का टाइम है, ये मेरा न्यूज़पेपर का टाइम है। मसल्स अपने आप आपको बता देती हैं। और आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि एक जब नींद आनी होती तो आपका शरीर आपको खुद ही बताता है। आपने देखा होगा मसल्स बड़ी ढीली सी पड़ने लगती हैं, शरीर में अजीब सी झुंझुनी सी होती है और आप जाके सो जाते हैं, होता है। तो आप अपनी पढ़ाई को मसल्स मेमोरी में डालें, इसीलिए टाइम का फिक्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कई लोगों ने गुरुकुल में भी और बाहर भी आदत डाल रखी ऑनलाइन, अरे सर हम बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख के मेडिटेशन कर लेंगे। तो आप गुरुकुल की परंपरा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नहीं आते बहुत से बच्चे, वो सोचते हैं बाहर 8 बजे भी हम उठ के देख लेंगे, मेडिटेशन ही तो करना है। बात मेडिटेशन की नहीं है, आप उस काम का पर्पस ही नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने टीचर के साथ स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आप 1 घंटा डिले हो तो और कुछ नहीं होगा, सारे काम डिले होते चले जाएंगे और लास्ट में जब सारे काम उलझ जाएंगे, तब आपके दिमाग में एक निगेटिव थॉट जनरेट हो जाएगा, यार मेरा दिन निकल गया मेरे हाथ से। तो वो रोज क्या होता है, इस तरह की जो एक गिल्ट फीलिंग आती है, वो धीरे धीरे आपके लिए जहर बन जाती है। फिर एक दिन आप मुंह बनाए आते हो, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर बड़ी चिंता हो रही है, सर डर बहुत लग रहा है। ये कुछ और नहीं था, ये पीछे से जो पाप हो रहे थे उनका एक्यूमुलेशन है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं। सो ये बहुत जरूरी है। आप क्या टॉपिक, क्या सब्जेक्ट डील करना चाहते हो, ये भी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये ऐड मास्टर प्लान हो गया, हो जाएगा। तो आप अपने मास्टर प्लान में इसको ऐड कर लिया कि ये मेरा मास्टर प्लान है। अच्छा, टाइम टेबल और शेड्यूल में एक अंतर होता है, ये भी आप जान लो। टाइम टेबल होता है वो जो 4 बजे उठना, ये करना वो करना। शेड्यूल में हम MITs रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, यानी वो जो मेरे व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है।
तो हम शेड्यूल में वो करते हैं जिसको हम आदत बनाना चाहते हैं। टाइम टेबल में हम ऑर्डर्स करते हैं। एक्चुअली टाइम टेबल कुछ और नहीं है, डू लिस्ट का अरेंजमेंट है। तो डू लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट नहीं होती है, हम ये पढ़ेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, पर्पस नहीं होता उसमें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और शेड्यूल का मतलब होता है उन काम को बार बार करना कि वो तुम्हारी आदत बन जाए। और अगर कोई चीज आदत बन जाती है, अगर अच्छी चीज आदत बन जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ चले जाओगे। सक्सेस कोई साल या 2 साल बाद मिलने वाली चीज नहीं है। सक्सेस हमारी अच्छी आदतों का एक्यूमुलेशन होता है। तो चलो ये हो जाएगा। अब आ जाओ। तो आपने इस फॉर्मेट में आपने जैसे बना लिया कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक टाइम है, क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब क्यों मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्यों किया? मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो अपनी मेज पर ऐसे किताबों का ढेर रख लेते हैं। नोटिस करना, आसपास किताबें सजा लेते हैं, इससे बड़ी गुड फीलिंग आती है उनको। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अच्छा, जब उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे बताना, हिस्ट्री खुली हुई थी, यार मजा नहीं आ रहा है, लो थोड़ी देर ज्योग्राफी देखें, साइंस एंड टेक भी तो बड़ा जरूरी है। हाँ, कुछ सही नहीं लग रहा है, लो ये मोटिवेशन वाली किताब भी थोड़ा सा पढ़ ले। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ। झूठ मत बोलो, हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत है? फिर नहीं हो रहा है, अरे सर कहते हैं, अचानक से बात आ गई, डायनेमिक नॉलेज बड़ा जरूरी है, लाओ यार न्यूज़पेपर आज का खोले ही नहीं। तो हमारे कहावत है, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो थोड़ी देर ये पलट लें, थोड़ी देर वो पलट लें, फिर कुछ अच्छा सा दिख गया तो बड़ी देर तक पलटते रहे, फिर मन में कसम खाई, यही क्यों नहीं पहले पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, बिना इंटरेस्ट के थोड़े ना आईएएस बनेंगे। आपके अंदर कोई बोलता है और किसी दिन उसको कैलकुलेट करके देखना कि उस पूरे दिन तुम्हें मिला क्या। तुम कोई भी सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर पाए, तुमने पन्ने पलटे। फिर अभी अगर कहीं गलती से, अगर तुम मान लो मुखर्जी नगर करोल बाग में होते, तो बाहर निकलते और किताबों की दुकान तक जाते, तो पक्का एक आध किताब या फोटोकॉपी खरीद के लाते। अरे उसको तो पलटे भी ना, जब तक नई वाली किताब सूंघ न ले मजा ही नहीं आता है। और जैसे ही पलटा, खेल खत्म, पैसा हजम। किसके? सबके साथ हुआ ये। तो इसीलिए ये एक्टिविटी लिखना बहुत जरूरी है। शेड्यूल में एक्टिविटी का मेंशन होना जरूरी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, योर ब्रेन शुड बी प्रिपेयर कि मुझे ज्योग्राफी ही करना है, कुछ और नहीं करना है, मुझे हिस्ट्री ही करना है। तो दिमाग का गायब चल जाए थोड़ी देर आंसर राइटिंग, क्योंकि हम बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, होते हैं ना। अरे आंसर राइटिंग का मन नहीं हो रहा है, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा ले, होता है। तो आप कभी भी, आप एक टास्क तो पूरा कर लोगे खुद को खुश रखने के लिए, आप शेड्यूल नहीं बना पाओगे। और ये हमें नहीं बताया जाता कि टाइम टेबल और शेड्यूल में अंतर क्या होता है। शेड्यूल मतलब होता है एक एक्टिविटी को तब तक करना जब तक कि वो उसकी मास्टरी ना हो जाए। ब्रूसली ने क्या कहा था? ब्रूसली ने कहा था कि मैं उस हर इंसान से डरूंगा जिसने 10,000 पंचों की प्रैक्टिस ना की हो, जिसने एक पंच की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो, मैं हर उस इंसान से डरूंगा। यानी प्रैक्टिस, ब्रूसली का जो 1 इंच पंच था बहुत फेमस था, तो प्रैक्टिस में उसने जीवन का बड़ा हिस्सा बिता दिया, उस एक पंच की प्रैक्टिस में, तभी वो उसका मास्टर था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज की मास्टरी के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो सोच समझ के इसमें दिया है, ठीक है। तो एक्टिविटी मेंशन करना जरूरी है कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे ब्रेन को आदत हो जाए कि टाल मटोल नहीं करना। और ईमानदारी से बताना, अभी तक तुमने कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं किया तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, वो है टाल मटोल करने की आदत। तुम गोल मटोलो और टाल मटोल करते हो, ठीक है ना। 15 मिनट बाद पढ़ लेंगे, हिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज्योग्राफी कर लेते हैं। तो आपको अपना यहां बाउंड होना है। चलिए, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? आप क्लिक में जितनी एक्टिविटी मैं आज बताऊंगा वो एक्टिविटीज इसमें आपको यूटिलाइज करनी है, हो जाएगा। अब इसमें आएगा ग्राफ। ये पहले मैं अपने, जो मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे पहले, उनको मैं ग्राफ पेपर पे बनवाता था। फिर मैंने कंपनी से बात की कि हम इसको डिजिटल क्यों नहीं कर सकते। ये मेरा मेथड बहुत फेमस हुआ था, तो इससे बहुत लाभ भी हुआ। तो इसमें आप पूरा एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, इसमें टाइम किलर्स आप निकाल सकते हैं। ये आपको ग्राफ के फॉर्म में आ जाएगा कि मैंने ये काम किया। अब इस ग्राफ का यूटिलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि आप रोज खुद को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। अपना सोने से पहले, जो शाह फैजल साहब करते थे,
तो आईएएस टॉपर जो थे, कभी उनको आप ध्यान से सुनोगे तो वो कहते थे कि मैं जब सोने जाता था तो मैं अपने सुबह के टारगेट का इवैल्यूएट करता था कि मेरा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर बिना पूरा किए वो सोने चले जाते तो खुद के एक थप्पड़ मारते थे खुद को कि हाउ डेयर यू टू स्लीप, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी सोने की, अभी आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो वो खुद को पुश करते थे कि चल यार 1 घंटे की बात है, आज का टारगेट पूरा कर लेंगे, मजा आ जाएगा। तो वो सोने की बजाय उठकर पढ़ाई करना शुरू कर देते थे और जैसे टारगेट पूरा होता था वो आगे बढ़ जाते थे। फिर उन्होंने इसी मेथड को बहुत एडवांस यूटिलाइज किया, यूट्यूब पे भी उनकी वीडियो पड़ी, आप सुन सकते हैं। तो वो लास्ट में क्या बोले, उन्होंने मोहम्मद अली के बारे में पढ़ा, बहुत बड़े बॉक्सर थे। तो उन्होंने मोहम्मद अली जब प्रैक्टिस करते थे तो आपको पता है वो प्रैक्टिस कैसे करते थे, तो जबरदस्त प्रैक्टिस करते थे वो। तो जब वो बिल्कुल थक जाते थे तो उनका कोच कहता था बहुत पसीना आ गया, थक गए। बोले अच्छा अब मैंने वार्म अप पूरा कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू प्ले अगेंस्ट माय अपोनेंट। तो वो कहते थे अब जब शरीर थक जाता था तब कहते अब मैं अपने अपोनेंट के खिलाफ प्रैक्टिस करूंगा कि अब मेरा अपोनेंट भी मुझे लड़ाई करना है। फिर वो प्रैक्टिस करते थे, फिर एकदम शरीर कांपने लगता था, कोच कहता था अब रहने दो भाई, बहुत हो गया। बोले अच्छा इसका मतलब मेरा अपोनेंट अब थक चुका है, अब मैं अपने लिए प्रैक्टिस करूंगा। ये था उनका बिल्डअप, इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा नॉकआउट पंच उन्होंने मारे, उनका अपोनेंट रिंग से बाहर गिरता था। और यही शाह फैजल ने पढ़ा और उसको अपने जीवन में अपना लिया। तो शाह फैजल लिखते हैं और वो अपने इंटरव्यू में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था कि यार 10 घंटे, तो वो लिखते थे 50,000 लोग 10 घंटे पढ़ रहे होंगे, मुझे 100 के अंदर आना है, इसका मतलब अभी इससे काम नहीं चलेगा। ये उनके खुद के इंटरव्यू में जाके सुनना। तो उन्होंने कहा कि अब मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। तो फिर बोला कितने लोग 12 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो उन्होंने अपने दोस्तों से सर्किल वर्किल में देखा, बोला अभी केवल 5,000 लोग ही 12 घंटे पढ़ रहे। बोले अभी भी कंपटीशन से बाहर हूं, तो अब मैं 14 घंटे पढ़ूंगा और ज्यादा पढ़ूंगा। तो जब वो इस स्तर तक पहुंच गए, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गए, बोले अब 100 से ज्यादा लोग इतने घंटे रोज नहीं पढ़ते होंगे। तो जब रिजल्ट आने वाला था उन्होंने कहा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, हालांकि ये नहीं पता था टॉप करेंगे वो, लेकिन उनका मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी इस तरह से की थी। लास्ट में उन्होंने कहा कि हाँ कितने लोग जो 14 घंटे रोज पढ़ते होंगे, 100 लोग पढ़ते होंगे, बस हो गया मेरा सिलेक्शन। कॉन्फिडेंस यहां से आता है। आप ये सोचते हो कि साहब हम क्या करें आईएएस बन जाए, पढ़ो तो वो रोज लड़ते थे 8 घंटे, 8 घंटे से 10 घंटे, 10 घंटे से 12 घंटे, 12 घंटे से 14 घंटे, रोज पूछते थे कितने लोग 14 घंटे पढ़ते होंगे। वो अपने दोस्तों से पूछते आज तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, आज तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, कोरा पे जाके बात करते थे तुम्हारी पढ़ाई कितनी है। तो उन्हें लगता था हाँ मैं अपने अपोनेंट से ऊपर हूं, तो अभी तो कंपटीशन है। तो आप कैसे ट्रैक करोगे, इससे ट्रैक करोगे, ये आपको पूरा ट्रैक करके बता देगा। अब आपको क्या है, मान लीजिए आपको 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरा टाइम जा कहां रहा है, हो सकता है मैं एवरेज से ज्यादा सो रहा हूं, हो सकता है मैं फोन पे ज्यादा बात कर रहा हूं, हो सकता है मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हूं। आपने रिकॉर्ड बना लिया, अरे यार मेरा 3 घंटे टोटल जा रहा है, कई बार 15-15-20 मिनट पता नहीं चलता है, ला यार थोड़ा सा जवाब दे दे, थोड़ा सा रिप्लाई कर दे, थोड़ा सा पोस्ट लाइक कर दे, पता नहीं चलता है। लेकिन लग रहा अरे मेरे 2-3 घंटे जा रहे हैं, अगर मैं इसको कम कर दूं तो मेरा पढ़ाई का घंटा बढ़ जाएगा। अगर कई लोग जैसे मेरे पास आते हैं, बहुत गलत आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के लिए धारणा है, सर मैं 3 घंटे सो लूं, 4 घंटे सो लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मनी मन में सोचता हूं हो तो जाएगा, लेकिन यमराज की फाइल में, हाँ यमराज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आप रहेंगे। मान लो किसी की आत्मा लेकर जानी, किसकी, आपकी लेके जाएगा वो। 3 घंटे 4 घंटे सोने के बाद कुछ दिन बाद तुम्हारी हालत कैसी होगी, बॉडी रिपेयरिंग नहीं कर पाएगी, ब्रेन के सेल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, आपको रेस्ट मिलेगा नहीं, और कुछ दिन बाद आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। और एक बार आपकी मानसिक शक्तियां कमजोर हुई तो आपने तो दुश्मन के लिए रास्ता खोल दिया। ये जो भय, घृणा, चिंता, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन और लास्ट में जो चीज होती है वो सब यहीं तो घुसती है, और कहां घुसती हैं, तो आपने डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया। आपको अपनी बॉडी को, जब आप दिन भर इतना प्रेशर ले रहे हैं, आपको 6 घंटे की नींद तो मिनिमम चाहिए। ऊट पटांग सी बातें आके करते हैं, आप लोगों ने की हैं, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा। एक आया था टाइम टेबल मेरे पास, सिर्फ 4 घंटे सोना है, हमने बस इसका तो सिलेक्शन जरूरी जल्दी होगा, है नहीं आज वो क्लास में क्योंकि उसने गुरुकुल से पहले त्याग, उसको देना ही था। सबको समझ में आ रहा होगा, वो नहीं है इस कक्षा में, छोड़ दिया उसने गुरुकुल, उसको छोड़ना ही था। बस ये मुझे बता दो कि ये लोग छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मृत्युलोक में या किसी और लोक में। तो बहुत ध्यान से
इसको करना है, राइट। तो ये ट्रैक करके आपको दे देगा कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, ग्राफ फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरह से अपनी एक्टिविटी पूरी डाल सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, और ये आपको पूरा ग्राफ फॉर्म में देगा। अब मजेदार बात क्या है, ये जरूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ लोगों को साथ में रखिए जो आपको स्प्रिंग थ्योरी के अंदर ना आने दें, जैसे कोई टीचर, कोई मेंटर, माता पिता, जो भी आपको समझता, कोई मित्र। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए आपके जीवन में जो आपको पुश कर सके, क्योंकि चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जैसे ही हमें रिलैक्स मिलता है हम वापस उसी आदत पे लौट के आते हैं। ये हमारी हैबिट रही, आप अपने आप को कभी करके देखो। तो हमें धक्का दिए जाने की जरूरत होती है। अब इसमें क्या है, अब इसमें पूरा का पूरा आपकी ग्राफ एक्टिविटी आ गई, आपके पास पूरा एनालिसिस आ जाता है। ये देखिए पूरा एनालिसिस है, डीप एनालिसिस, आपके कर्म कुकर्म सब कुछ इसमें आ जाता है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग के साथ, और कई बार हमारे जैसे एजेंट ऑफ यमराज के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ सिस्टम है ये। तो आप पूरी एनालिसिस पा जाएंगे, आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। अब इस सिस्टम से फायदा क्या होगा ये समझो। जैसे आप लोग कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट मत यूज करना, मैं आपको बताता चल रहा हूं, ठीक है। कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे आप लोग। क्या है वो, जैसे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6+1 पे अपना वीक लेके चलेंगे। जितने भी लोग ये बोलते हैं साहब अगले साल में आईएएस बनूंगा 2000, वो समझ में आता कुछ नहीं बनना है। जिसको एक दिन के बारे में पता है उसका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। केवल एक दिन का टारगेट मुझे पूर्ण है, मेरे लिए कल है ही नहीं है। जितने भी लोगों को मैंने सक्सेसफुल होते हुए देखा, उनका एक मन एक फिलॉसफी चलती है, टुमारो नेवर कम्स। बोले कल हम मर जाएंगे सर, आज ही हमें जीना है। ऐसा ही उनकी फिलॉसफी होती है। वो एक दिन को इतनी शिद्दत से जीते हैं कि कल उनका नहीं आने वाला। और आप इस तरह से जीते हो कि आज नहीं कल ही आएगा, आज तो है ही नहीं है, आज तो उधारी का है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है 6+1 का। आप मैक्सिमम टारगेट सिर्फ एक वीक का बनाइए। अब एक वीक में मैं 6 दिन कैलकुलेट करके चल रहा हूं। मान लीजिए आप शुरुआत करते हैं और आप 6 घंटे का एक टाइम टेबल बनाते हैं। आप स्टडी ट्रैकर को कैसे यूटिलाइज करेंगे ये समझ लीजिए। 6 घंटे का आपने टाइम टेबल बनाया। अब इसमें यह हो गया, आपने एक टाइम को कैच कर लिया। इसमें आप अपनी बॉडी क्लॉक को जरूर इंक्लूड करेंगे। बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। बॉडी क्लॉक का होना जरूरी है। हम 3 गुणों से संचालित होते हैं, रज तम सत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देर रात तक जग के काम कर सकते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग अपने आप उठ जाते हैं, कुछ लोग दोपहर में एक्टिव होते हैं। इसके पीछे हमारी वो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं। अपनी बॉडी क्लॉक को समझते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। कौन सा टाइम आप फ्रीज करने जा रहे हैं, रात में, सुबह, जो भी है। क्लियर है? लेकिन बहुत देर रात तक आपको जगना नहीं है, ताकि चूंकि गुरुकुल की दिनचर्या प्रातः शुरू हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। आपको धीरे धीरे बदलाव लेकर आने हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमने 1 घंटा जो है फिक्स कर लिया, 6 घंटे हमने अपना कोई भी सब्जेक्ट, अब इसमें शेड्यूल बनाएंगे। ये हो गया टाइम फ्रीजिंग। अब हमने शेड्यूल बनाया। शेड्यूल में हम टाइम के अगेंस्ट हमेशा टास्क लिखते हैं, और टास्क को ही फॉलो करना जरूरी। टास्क मतलब मेमोरी। अब तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी, आंसर राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग। तो शुरुआत के 30 दिन किसी भी चीज का रेजिस्टेंस होता ही होता है। जैसे हमारे कुछ सज्जन आए, न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है, फोन में सारे न्यूज़पेपर हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। वो कुछ और नहीं था, ये कोई हंसी मजाक की चीज नहीं, ये रेजिस्टेंस है। अभी क्या धीरे धीरे बदलेंगे। कुछ लोग, सर वो लाइन वाली कॉपी नहीं मिली अभी तक, आंसर राइटिंग क्या खाक करेंगे। तो कुछ और नहीं है, रेजिस्टेंस है। 30 डेज रेजिस्टेंस का फेज होता है। आप कभी भी कुछ भी उठाने जाओगे, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। और ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, यार ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हम किसी और टाइम करेंगे। बस एक बार दिमाग को ये समझ में आ गया यार ये इंसान गिव अप वाला है, फिर तो वो इतने टैंट्रम करता है, इतने टैंट्रम करता है, यार यहां मजा नहीं आ रहा है, वार वो मजा आएगा, यार इसमें मजा नहीं है, वो कर लेंगे, यार प्रीलिम्स उठाओगे, कहेगा प्रीलिम्स में क्या रखा है, मेंस जरूरी है, मेंस उठाओगे, यार प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे करोगे,
फिर कोई तुम्हें बोलेगा अबे भैया पर्सनालिटी का एग्जाम है सर बोले हैं, इंटरव्यू पहले तैयारी कर लो, प्री मेंस तो होता रहेगा। तुम हंस रहे हो, ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ और नहीं है, वो टैंट्रम है जो वो खेल रहा है। और इसी तरह से करते हुए साल 2 साल बीत जाता है, उसके बाद तो तुम्हें पता है क्या होता है, बैक पैक, और घर वाले कह रहे होंगे आ गया हमारा बैल ले चलो इसको काम पे लगाओ। लड़कियों के लिए पहले से ही रिश्ता देखा होता है, आगे का वो जो पहले से ही 4 साल तैयारी करके जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा है ना, वो इंतजार कर रहा होगा कि हमारी सिमरन कम लौटेगी, लौट आई है, ठीक है वो भी तैयारी कर रहे, ये भी तैयारी कर रहे। तो चलो, तो कुल मिलाकर आपको टाइम के अगेंस्ट टास्क रखना है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है इसमें, फॉर एग्जाम्पल हमने हाइपोथेटिकल मत होना, 6 से 6.5 घंटे चले जाना, आपके दिमाग का गंदा गेम बता रहा हूं। एक स्टूडेंट ने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाया, एक ने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया। 8 घंटे वाले ने एवरेज केवल 6 घंटे पढ़ाई की, और इस 6 घंटे वाले ने 6 घंटे 2 मिनट खाली ज्यादा पढ़ाई की, बस। तुम अगर इनकी जगह हो ए और बी में, किसके दिमाग पर पॉजिटिव असर आएगा अपने टारगेट को पूरा कर, किसके दिमाग पर आएगा, इसके। इसको क्या फीलिंग आएगी, यार मैं तो टारगेट ही पूरा नहीं कर पाया यार ये। इसीलिए जब आप हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाते हो, मैं सर 4 घंटे सो के पढ़ लूं, सुबह 4 बजे उठना, 4:15 बजे पढ़ने बैठ जाना, 3 घंटे पढ़ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि मशीन अगर है तो भी दग जाएगी शाम तक। तो ये कुछ और नहीं, माइंडसेट का गेम है। दोनों ने अचीव लगभग सेम किया, बट ये क्या होगा, इसको फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होगी और इसको फीलिंग ऑफ लूजिंग, रिग्रेट होगा। और दोनों सेम जगह हैं, बस आप किस पहलू में, ये हमें नहीं सिखाया जाता। इसीलिए सेंस ऑफ अचीवमेंट का होना बहुत जरूरी लाइफ में। व्हाट यू आर अचीविंग, तुम खुद ही अपनी मौत तय कर लेते हो। ये वर्ड थोड़ा क्रूशियल है, लेकिन 2 तरह से मैंने कहा, एक हमारे सपने मरते हैं तो भी हम मर जाते हैं एक बार, हमारी तो बॉडी तो जाती है तो फिर सारा खेल खत्म। तो हम अपने सपनों को खुद ही अपनी ही उम्मीदों के नीचे दबा के मार देते हैं। हम जो हासिल कर सकते थे उसी को उल्टा कर लेते हैं। अब देखो फीलिंग कैसी आएगी, यार 2 घंटे मेरा टारगेट रह गया और ये पुश कर रहा है। तो आपको अगर कुछ ग्रोथ करनी है तो आपको नीचे से ऊपर तक जाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे आने को ग्रोथ नहीं कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपने बताया 6 घंटे का टाइम टेबल, ठीक है। इसमें ग्राफ कैसे आएगा, तो आपके 6 into 6 कितने आवर्स होने चाहिए, 36 आवर्स। संडे छुट्टी मारेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घूमेंगे, ठीक है, चलो आधा दिन हम एंजॉय करेंगे, सोएंगे। तो पर डे 6 घंटे का मुझे इनपुट अपना देना है। ये ग्राफ आपको यही बताएगा। ये रहा, इसमें आपका एक लाइन आ जाएगी, ये आपकी टारगेट लाइन है। तो टारगेट लाइन में आपने कितनी बार इसको टच किया, हो सकता है किसी दिन 7 घंटे पढ़ो, किसी दिन आप टपक गए, नहीं पढ़ाई की, 0 डे। ये तो तुम्हें अपने यहां होने ही नहीं देना है। फिर किसी दिन 7 घंटे पढ़ा और ऊपर की तरफ जाए, ये आपको ग्राफ के फॉर्म में देगा। जब आप इसका प्रिंट आउट लेके रखोगे ना, तो आपको बहुत जबरदस्त फीलिंग आएगी, जबरदस्त फीलिंग आएगी, यस मैं तो टारगेट अचीव कर सकता हूं। तो आपको लग रहा है कि आपने टारगेट अचीव कर लिया। अब अगले हफ्ते के लिए क्या करोगे, 6.5 आवर्स, आधा घंटा और बढ़ाएंगे। टारगेट अचीव 7 आवर्स, टारगेट अचीव 7.5 आवर्स, टारगेट अचीव। नहीं अचीव हो रहा है, लेकर आओ, सर मेरे से अचीव नहीं हो पा रहा है। तो मैं या मेंटर्स बात करेंगे तुमसे, क्यों नहीं अचीव हो पा रहा है। तो हम देखेंगे टाइम किलर्स तुम्हारा कितना है। तो जैसे कोई एडिक्शन है, कोई दिक्कत है, वेब सीरीज देखते हो, सोशल मीडिया पे हो, तो हम उसको तरीके बताएंगे कि इसको कैसे कम करना है। लेकिन जैसे जैसे ये अचीव होता जाएगा, तुम ग्रोथ की सीढ़ियां अपने आप चढ़ते जाओगे। रीजन क्यों, ये जान लो। हम लोग कहते हैं आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन तुम्हें टाइम ब्लॉक करना आना चाहिए। तुम ये पूछते हो हिस्ट्री कब तक पूरी हो जाएगी, ज्योग्राफी कब तक पूरी हो जाएगी, लेकिन एक स्टूडेंट को अपने इस करियर प्रिपरेशन के दौरान टाइम ब्लॉक करना पड़ता है। एक स्टूडेंट इस टाइम को ब्लॉक करता है, एक स्टूडेंट इस टाइम को ब्लॉक करता है, एक स्टूडेंट इस टाइम को ब्लॉक करता है। टाइम ब्लॉकिंग। जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़े कब जाते हैं, आपके स्टडी टाइम में पढ़े जाएंगे ना। आप घूमने जा रहे हो तब थोड़ा हिस्ट्री पूरी होगी। अब जैसे कई लोग क्लास में नहीं है,
तो इनको भाड़ में जाए, इनको क्या पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, कौन सी आंसर राइटिंग हुई है। तो आप अपने टाइम को, जो 24 आवर्स है, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब मैं तैयारी कर रहा हूं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के लिए मैंने कितना अपने 24 घंटे का टाइम ब्लॉक कर दिया। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, उसने केवल इतना ही टाइम ब्लॉक किया, बाकी टाइम उसने संसार के लिए रख दिया। एक स्टूडेंट सी है, उसने केवल इतना ही टाइम ब्लॉक किया। तो जो सब्जेक्ट है, एक लेंथ है सब्जेक्ट की जो सभी के लिए बराबर है, सबके पास योजना है, कुरुक्षेत्र है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, एनसीईआरटी है कि नहीं है। लेकिन कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जब मैं क्लास में पूछता हूं तो एक बढ़िया बहाना, सर मैं शाम को पढ़ता हूं। भैया 5 बजे तो क्लास हुई थी, तुम्हारी कौन सी शाम होती है, तुम्हारी कौन सी शाम होती है। तो आप सोचते हो कि बहुत शानदार बहाना बनाया है। तो आप कुछ और नहीं कर रहे हो, आप टाइम को मिनिमम ब्लॉक कर रहे हो। जब टाइम जितना ज्यादा आपका ब्लॉक होगा, आप सब्जेक्ट की डिमांड उतनी ज्यादा पूरी कर पाओगे। सबको पता है न्यूज़पेपर पढ़ना है, योजना, कुरुक्षेत्र, वेबसाइट, ठीक है, इसके बाद स्टैटिक सब्जेक्ट, डायनेमिक सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो टॉप करेगा ना, उसको भी यही 24 घंटे मिल रहे हैं मेरे भाई। उसकी एनसीईआरटी अलग छपके नहीं आ रही है, तुमसे पढ़ी नहीं जा रही, वो पढ़ के टॉप कर गया। तो सिंपल सा है कि आप यूपीएससी के लिए कितना टाइम ब्लॉक कर रहे हो, कितना टाइम ब्लॉक कर रहे हो। तो आप सी हो, आप बी हो, आप ए हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब अगर यूपीएससी तुम्हारा ड्रीम में जितना ब्लॉक करके दोगे, इसमें तुम उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट्स डाल पाओगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि जितनी जगह होगी उतना ही सामान आएगा ना, जगह कम होगी तो सामान कम आएगा। तो फिर आप चिल्लाते हो साहब हमें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सर हमसे ये चीज पूरी नहीं हो पा रही है। आपने उसके अगेंस्ट टाइम ब्लॉक किया ही नहीं। तो आपको टाइम ब्लॉक के लिए, और कई लोग सोचते हैं कि यही वाला सबसे पहले हम कर लेंगे, नहीं कर सकते। तुम्हें अंदर से बाहर जाना है तो ग्रोथ कहेंगे, बाहर से अंदर अगर आ गए तो ये डिस्ट्रक्शन है। पहले महीने आए थे, याद करो, कई लोग पहले महीने एकदम गोरिल्ला की तरह, किंग कॉन्ग, 12 घंटे सर पढ़ेंगे, गुरुकुल में आग लगा देंगे। अगले महीने कहां हो, अटेंडेंस में दिख नहीं रहो, घर चले गए हैं। फिर क्या हुआ, रोज क्लास में नहीं आते, ओ तबीयत खराब हो जाती है। फिर क्या हुआ, पढ़ नहीं पा रहे हो, पता नहीं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे 24 दे या 25 दे, तो हुआ है कि नहीं हुआ है। तीसरे चौथे महीने के बाद एनर्जी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से अंदर आने का मॉडल चुना, आप अंदर से बाहर की तरफ गए ही नहीं। समय बढ़ता गया, आप घटते चले गए। तो आप बेसिकली डाउनफॉल मॉडल फॉलो कर रहे थे। आपको ग्रोथ मॉडल फॉलो करना चाहिए था कि मुझे समय के साथ अपना स्पेस बढ़ाते जाना है। अब समय के साथ स्पेस में और भी चीजें आ गई, केवल पढ़ाई नहीं। तो यूपीएससी की शुरुआत, मैंने क्लास की शुरुआत कहां से की, ये एक ओपन डोमेन एग्जाम है। तो भाई तुम्हें लंबे समय तक टिके रहना है, शरीर तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। बंद हो गया क्या? हाँ, शरीर अच्छा होना चाहिए, मन में 50 चीजें आती हैं, दिमाग क्लीन होना चाहिए, हर दिन कोई ना कोई नई समस्या, आईएएस कठिन है तुम्हारा नहीं होगा, कान में लोग मंत्र फूंक के चले जाते हैं। फिर किताबों की उलझन, कोई सब्जेक्ट फेवरेट है कोई नहीं है, कोई टीचर फेवरेट है कोई नहीं है, सबको एक बराबर डील करना है, 50 चैलेंज है। तो यानी आपको बॉडी, माइंड, स्टडी और स्पिरिचुअलिटी, चारों डायमेंशन कवर करने हैं। तुम अगर ये सोच रहे हो कि ऊपर गंद भरी हुई है, किताब खोलते ही कहीं और चले जाते हो, और तुम सोच रहे हो 12 घंटे का टाइम टेबल बना के, और तुम जो आईएएस टॉप करोगे, मन ही मन सोच के आहा टॉप कर देंगे तो किसको, पहले इसको पकड़ के रगड़ के पीटेंगे। ठीक है, तुम्हारे मन में बस यही चल रहा है। आंसर राइटिंग तुम करना नहीं चाहते हो, कहीं कोई पढ़ ना ले। अरे प्रेम प्रत्यय तुम्हारा जो पढ़ लेगा वो तुमसे लिखा नहीं जाएगा। वो ही लिख लेते तो कम से कम एक ढंग का आंसर लिख लेते। जो आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, प्रेम पत्र भी नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा। जिसको देंगे ना वो उसी में ईटा भर के मारेगी कि का रे, ये क्या लिख के दिया है।
तारीफ कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। हाँ, मेरे प्राणों की प्यासी, ठीक है। अरे लिखना था मैं तो, मेरे चरणों की दासी है जो है, तुम्हारा चेहरा नहीं ज्वालामुखी है। अरे सूरजमुखी लिखना था बे, ठीक है। तो गलत शब्दों का चयन गलत जगह, तो क्या करेगी? उसी मीठा भरेगी और मार के आएगी तुम्हारे सर पे। तो ऐसे लोग यहां भी मारे जाते हैं, तो ना वो यूपीएससी के रह जाते हैं और ना वो जहां पे जाना चाहते हैं वहां के रह जाते हैं। तो टैलेंट तो हर जगह काम आएगा ना। हाँ, तो समझ में आया? तो अब भी सबने डाउनलोड कर लिया। अब चलो मैं शेड्यूल दे रहा हूं, इसमें इनपुट डाल दो। तुम्हारा शेड्यूल अगर हमें पता चल गया तो वो हमारे बस का है नहीं, ठीक है। कई लोग बड़े जादूगर यहां हैं, इनसे पूछो सुबह मेडिटेशन क्यों नहीं करते? बोले मेरी आत्मा शाम को जगती है, मैं रात में मेडिटेशन करता हूं या करती हूं। कौन सा भूत जगा रहे हो भाई, हमें बता दो। हो सकता है जिन्नात उन्नात की तुम बातें कर रहे हो कि भाई उठ जाए और ऐसे में हम कुछ रगड़े, क्या हुक्म मेरे आका। बोले यूपीएससी प्रीलिम्स क्या करो, वो भी मारेगा एक तमाचा। बोले अगर तेरा करा सकते तो हम ही निकल लेते हैं। हाँ, पता चला किसी से हॉस्टल में जाऊं और मैं ही बेहोश हो जाऊं, पर खोपड़ी ओपड़ी रख के मार एकदम नींबू चढ़ा के, ठीक है, निकाल दे यूपीएससी बिना मेहनत के। तो बड़ी दिक्कत हो सकती है भाई। कई लोग हो सकते हैं ट्राई व्राई कर रहे हो, बोला बिपिन चंद्रा से कुछ नहीं होगा, लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं होगा, होगा तो बंगाली बाबा से होगा। और अगर कोई मुझे दिखा कि मात्र एक काल में सौतन से छुटकारा यूपी, अच्छा वो भी नहीं लिखते हैं, वसीकरण वसीकरण भूत प्रेत मनचाही नौकरी, यूपीएससी वो भी नहीं लिखते हैं। वो भी समझदार हैं कि बोले ये तो भूतों के भूत हैं, यहां तो कुछ नहीं चलने वाला। देखो कहीं मैंने कई कार्ड पढ़े, लेकिन उसमें भी यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में जानकारी नहीं है। एक कॉल में प्रीलिम्स क्रैक करे हैं? चलो, तो अभी क्या करना है, टाइम टेबल जरा लिख लो, गुरुकुल का फॉलो करना है। ये ऐप डाउनलोड हो गया? कोई ऐसा है जिसका नहीं हो रहा है? कोई गुप्त ज्ञानी? हाँ हुआ? तो चलो खोलो उसको, ऐप में भरो, कॉपी में लिखेंगे। चलो ऐप में डायरेक्ट डालो, चलो सब लोग। अगर मैं पिछले कुछ समय से एक मेथड फॉलो कर रहा हूं, जेम्स मेथड, ठीक है। मैंने उसका नाम दिया है जेम्स। ये मैं खुद जो है 7 फरवरी से इसको डेली चार्ट बना के मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, मेथड ऑफ जेम्स। जैसे जेम्स होते ना रत्न, तो ये मेरी जिंदगी के रत्न है कि ये होने चाहिए और दिन में कुछ हो चाहे ना हो। जिसमें जी का मतलब है गेट अप एट दैट सेम टाइम, मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है गेट अप। ई फॉर एक्सरसाइज, कि आपको एक्सरसाइज थोड़ी देर करनी है, चाहे स्ट्रेचिंग करो, चाहे जंपिंग करो, दौड़ कराओ। मेडिटेशन और स्क्राइब, यानी टाइम से सोकर उठ जाना, चाहे आप रात में कभी भी सोइए। कई बार मुझे बहुत लेट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी सुबह से टाइम से उठ जाना, इतना। अब इसमें किसी भी क्रम में मैं काम कर सकता हूं। जैसे मैं सुबह उठते पहले लिखने बैठ जाता हूं कि अपनी डायरी जरूर लिख रहा हूं, खुद भी अच्छी फीलिंग होती है, दिन भर के टारगेट तय हो जाते हैं। तो स्क्राइब मतलब लिखना। मेडिटेशन, आपके साथ मैं डेली जुड़ा ही रहता हूं। इसके बाद एक्सरसाइज, कि आप 15 मिनट करें, 10 मिनट करें, कुछ भी करें, एक्सरसाइज जरूर करें। अगर ये चारों काम मेरे पूरे होते तो मैं इसको एक टास्क मानता हूं, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। और मैंने ये महसूस किया है कि जब से मैं जेम्स मेथड फॉलो कर रहा हूं, तब से लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। बहुत से टास्क पूरे हो जा रहे हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, जो रेसिडुअल छोड़ते हैं, एक तनाव पैदा करते हैं कि यार मेरा ये काम नहीं हो पाया। क्लियर है? तो आप भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं एक एक दिन का रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको फोटो भेज सकता हूं। 2-3 दिन बीच में मिस हुआ जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, लेकिन आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको नाम ही दिया जेम्स। ये मेरी लाइफ के महत्वपूर्ण रत्न है, ये मेरे पूरे दिन को गवर्न कर लेते हैं।
आप टाइम से उठ गए, आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सुबह सुबह जाओ, चिड़िया एकदम चहचहा रही है, एकदम शांत होता है पूरा, और पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से आप देखते हैं। सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, जब आपने पसीना बहाया, आप बिल्कुल फिट फाट हैं। मेडिटेशन हो जाता है, दिमाग बहुत हद तक क्लीन हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार मैं मेडिटेशन करते समय गहरी अवस्था में चला जाता हूं, आंखें मेरी बंद ही रहती हैं, तो वो ध्यान बैठ जाता है, वो एक मुद्रा चलती है और ध्यान बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग की क्लास बंद करने के बाद भी बहुत देर तक मैं बैठा रहता हूं उसी अवस्था में। तो और स्क्राइब लिखना, तो ये चारों चीजों को आप समय दें अपना। जैसे सुबह आप, एक एवरेज है 6:30 बजे के आसपास उठ जाइए। जैसे मैंने अपना टारगेट 5:30 बजे का रखा हुआ है, आप चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप 6:30 बजे मान लीजिए उठ जाइए, 6:45 जो भी है। आप चाहें तो स्क्राइब को पहले कर सकते हैं। जैसे मुझे सुबह उठ के लिखना अच्छा लगता है, तो मैंने इस टाइम को अलग लिया। मुझे पढ़ने के लिए कुछ समय चाहिए होता है, तो मैं अपने लिए कुछ पढ़ना होता है, तो मैं अपना टाइम अलग निकाल लेता हूं। ठीक है, दिन भर की एक्टिविटी। आप 7 बजे आप मेडिटेशन जरूर करिए। अब मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन को, जैसे कई लोग, जैसे बच्ची ने कहा कि मैं देर से उठी और मैंने जो है वो बाद में मेडिटेशन कर लिया। बहुत से हमारे धुरंधर हैं। सवाल यह है कि आपको जो इंपॉर्टेंस है, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो पर्टिकुलर काम करने की आदत डालनी है। अगर बाद में मेडिटेशन करोगे तो बाद वाला काम कब करोगे चाचा? तो इसको दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, टाल मटोल करने की स्मार्ट आदत। हां, आपने टाल मटोल शुरू कर दी, और दिन की शुरुआत अगर टाल मटोल से शुरू हो जाती है, फिर तो आप अपने ब्रेन को बहुत गलत। जैसे कोई बहुत बच्चा मोटा हो जाता है, डॉक्टर बोलता है आप इसको क्या फीड करते? बोले हम इसको मैगी देते हैं, हम इसको पिज्जा देते हैं, हम इसको बर्गर देते हैं। बोले मार डालो। डॉक्टर ऐसे बोलता है, आप इसको हेल्दी फूड क्यों नहीं देते? तो आपका ब्रेन भी फूड खा रहा है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको टेम्पटेशन दे रहे हो, लालच दे रहे हो कि कोई नहीं यार, 20 मिनट लेट होने से चलता है। तो उसने उसको आदत बना ली है, और ये आदत धीरे धीरे आपको खाती चली जा रही है। क्लियर है? तो आप अपना एक टाइम सेट करेंगे। सुबह योग करने जरूर आएंगे। मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रो करना चाहते हैं यूपीएससी में, मैं आईआईटी नीट की बात नहीं कर रहा हूं, और आईआईटी का जो टॉपर है इस बार का, उसने बोला भैया हम कुछ भी हो जाए मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए टाइम जरूर निकालते थे। तो 4 डायमेंशन आपके होंगे। 1 इज फिजिकल, ध्यान से समझ लेना और बराबर इंपॉर्टेंस है। दूसरा स्टडी, और स्टडी में भी आज मैंने जैसे क्लास ली 3 ट्रेड्स बताए, उस पर डिस्कशन करूंगा। मेंटल, मेंटल में हम जिसे कहते हैं इमोशनल। अभी आपने देखा कपिल शर्मा का एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो कपिल शर्मा ने भी कहा कि मैं भी इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इतने सेलिब्रिटी, इतना पैसा कमाने के बाद मुझे लगा मेरे आसपास कोई नहीं है। और वहीं से एक चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई मेंटल हेल्थ को लेकर, कि मेंटल हेल्थ को लेकर हम सजग नहीं हैं। इस दिमाग के अंदर, बता, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना सक्सेसफुल आदमी, वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में कई बार ख्याल आए, और ये होता है। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आप कितना खुश महसूस करते हैं, कितना अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, कितना अपने फियर को मैनेज कर पाते हैं, कितना खुद को मोटिवेट कर पाते हैं, कितना डिटर्मिनिस्टिक हो पाते हैं। और इसके बाद है स्पिरिचुअल हेल्थ। आप कहोगे ये क्या है स्पिरिचुअल हेल्थ? स्पिरिचुअल हेल्थ, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है? क्या केवल एक एग्जाम का डर मुझे खत्म कर सकता है? मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं? यहीं से तीनों सधते हैं। अगर ये गड़बड़ है तो फिर तुम्हें संसार में कोई बचा ही नहीं सकता, और ये ठीक है तो तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को जानना, स्वयं में ठहरना, स्थिर प्रज्ञ होना। क्या कहा गया भगवत गीता में? वन हु कंट्रोल्स देयर माइंड इन हीट, इन कोल्ड, इन फियर, इन वेन, इन हैप्पीनेस, इन सैडनेस, ट्रैंक्विल। स्थिर प्रज्ञ है वो। तो भगवत गीता में यही सिखाया गया कि वो जो सुख में, दुख में, गर्मी में, सर्दी में, पाने में, खोने में, जीतने में, हारने में, सभी में स्थिर बना हुआ है, सम है, वो स्थिर प्रज्ञ है। और जो स्थिर प्रज्ञ है, पूछा क्या है? बोला वो संसार को देख सकता है,
वो संसार को समझ सकता है, वो उद्देश्य को जान सकता है। अर्जुन विषाद योग प्रथम ही है ना, तो अर्जुन विषाद योग में क्या होता है, अर्जुन रख देते हैं गांडीव, नहीं दिखता है सामने कौन खड़ा है। पूरी भगवत गीता का कोर क्या है, अरे यही है ना, वो कहते हैं मैं अपने भाई को कैसे मारूं, अपने तात को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये तुम्हारे तात नहीं है, ये केवल दो क्षेत्र हैं, एक धर्म और एक अधर्म। तुम जो कर रहे हो वो इतिहास है, भविष्य की पीढ़ियां तुमसे प्रेरणा लेंगी कि ये युद्ध धर्म और अधर्म का है। तो ये पूरा जो ज्ञान है, तो क्या रीजन था कि संसार का सबसे धनुर्धारी व्यक्ति, सबसे प्रचंड तेजस्वी व्यक्ति इस सत्य को नहीं देख पा रहा है। तो सत्य को देखना ही स्थिर प्रज्ञता है। जब आप सत्य को देखना शुरू कर देते हो तब आपको जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। और जिसको जीवन का लक्ष्य मिल जाता है, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं यकीन मानिए 95% स्टूडेंट जितने भी लोगों से मिला उनको पता ही नहीं कि आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। उस चाहत को उद्देश्य कहते हैं। चाहत और उद्देश्य में अंतर होता है। आज तुम आईएएस बनना चाहते हो, फिर कहां छोड़ के भाग जाते हो, जरा सा प्रेशर पड़ता है। चाहत है तुम्हारी चाहत तो यह भी था कि अंबानी तुम्हें भी बुलाएं, और सबके साथ नाचाओ तुम एक चक्कर में, तुम्हें नहीं बुलाए, बहुत बुरा लग रहा होगा। चाहत तो ये भी थी, रेहाना आई थी, तुमसे मिलके चली जाती, है ना। तो चाहत नहीं, उद्देश्य क्या है तुम्हारी लाइफ का। तो जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि मुझे आईएएस बनना क्यों है, किसके लिए बनना है, वो तब आएगा जब तुम खुद में ठहरोगे। क्योंकि ये जो डिजाइन हम किए गए हैं ना, बड़े मजेदार तरीके से डिजाइन किए गए। ये आंखें बाहर का देखती हैं, कान बाहर का सुनते हैं, नाक बाहर की चीज सूंघती है, त्वचा बाहर की चीजें स्पर्श करती है, और ज्ञान कहां रख दिया, ऊपर अंदर। अंदर देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट दिया ही नहीं है कोई। जब नियम है कि ज्ञानेंद्रियां जब बंद होंगी तब अंदर तुम जाओगे। आंख खुली होगी दुनिया देखोगे, कान खुलेंगे दुनिया सुनोगे, दुनिया को अनुभव करोगे। करोगे कि नहीं करोगे। इधर ध्यान लगाए ओम ओम करो, उधर से तुम तो ठहरे पर दे, अरे कहां भाई, उधर अलग चल गया, तुरंत कान भागता है, दिमाग उससे रिलेटेड इमेज जो है दिमाग में। किसका गाना है ये, अल्ताफ रजा लग रहा है। हाँ, ध्यान इधर ओम ओम चल रहा है, काम अपना होता है कि नहीं होता है। सेम चीज ऐसी है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपको उद्देश्य से परिचित कराती है। जब ये चारों चीजें सदती हैं तब एक यूपीएससी एस्पिरेंट ग्रो करता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बनाती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य कौन है। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें जो कीमत चुकानी होती, जिस दिन तुम कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हो, युद्ध तुम्हारा है। तो अर्जुन ने क्या कहा, जब कृष्ण ने यह समझाया कि ये कोई भाई बंधु नहीं है, ये तो देखो मेरे अंदर पहले ही समाये हुए हैं, ये मृत हैं, जब दिव्य दर्शन दिए तब अर्जुन को एहसास हुआ कि तो ये तो सिर्फ मेरे कर्म को प्रस्तुत करने का साधन है मात्र, और कुछ नहीं है। तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, युद्ध जीत गए। तो आप युद्ध में जब आते हो तो कई बार आपको पता ही नहीं चलता लड़ना किससे है, कौन है तुम्हारा शत्रु, लड़ने का पर्पस क्या है। तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा, गांडीव रख दिया। बोले क्या करूंगा मैं हस्तिनापुर का राज लेकर, जब मेरे ही लोगों का शव पटा होगा। यही तो डायलॉग बोला उन्होंने, क्या करूंगा मैं राजपाट, हे केशव मुझे राजपाट नहीं चाहिए। बोले युद्ध तुम्हारे राजपाट के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को ये पता ही नहीं था कि उद्देश्य ये राजपाट नहीं है, इस संसार को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर समझाना है। तभी बात कही गई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तभी ये बात कही गई। तो आप बड़े लक्ष्य को जिस दिन देख लोगे कि मुझे क्या बनना है, मुझे आईएएस क्यों क्रैक करना है, मुझे कहां पहुंचना है, किनके लिए काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, कब करना है, जब मन ये प्रेरित हो जाएगा तो संसार की सारी बातें तुम्हारे लिए शून्य हो जाएंगी। संसार में मोह खत्म हो जाएगा। अर्जुन का खत्म हो गया ना, कि बोले वो तात भीष्म पितामह इनकी गोद में खेला हूं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। तो कृष्ण ने वो ज्ञान चक्षु खोल दिए कि तुम्हारे तात नहीं है, ये शत्रु के सेनापति हैं। तो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान चक्षु खुले, वो अपने कर्म में रत हो गए। हमें हमारे कर्म से रोकने वाला जो कुरुक्षेत्र है, जो दुर्योधन है, वो अंदर बैठा हुआ है। ये जो 10 मिनट की आदतें टाल देना, सुबह मेडिटेशन ना करना,
आज आंसर राइटिंग, अरे सर को बोल देंगे तबीयत खराब हो गई थी। आज तबीयत खराब हो रही है, कल किस्मत खराब हो जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर ये दोनों खराब हुआ तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये भी याद रखना। और भविष्य खराब हो गया तो आ रही आवाज? तो भाई मेरे शुरू हो जाएगा, टाइम टेबल बना लो। इसके बाद तुम्हारा 10:30 बजे से क्लास का टाइम है, मेंशन करो इसमें। क्लास का भी अटेंडेंस अब आप स्वयं लगाएंगे, नहीं आ रहे लिखिए ईमानदारी से। और देखो एक बात याद रखना, हाँ पता है बदल दिया भाई मेरे, संसार में तुम किसी से भी बेईमानी कर लेना, अपने आप से मत करना। जो अपने आप से बेईमानी करते हैं ना, वो छुपे हुए शीशों के सामने रोते हैं। वो बाथरूम बंद करके उस शीशे के सामने खड़े होते हैं वर्षों बाद, और उसकी धूल झाड़ते हुए कहते काश उस समय मैंने कर लिया होता। उनकी जिंदगी में एक शब्द जुड़ जाता है, बहुत गहराई से देखा, काश। और ये काश एक ऐसा शब्द है ना, कोई ब्लेड से चीर दे तो खून निकलता है, बैंडेज लगा लो बंद हो जाता है। ये काश अंदर ही अंदर चीरता है, काश मैंने ये कर लिया होता। अगर किसी की जिंदगी में ये काश होगा तो वो दर्द जानता होगा। वो अंदर ही अंदर चीरता है, अंदर ही अंदर चीरता है, और उस घाव को भरा ही नहीं जा सकता, कि उस तक कोई टेप पहुंचता ही नहीं कम वक्त। इसको भरने में बहुत साल लग जाते हैं, और कभी भी वो हालात जैसे सामने आते हैं ये जख्म उभर आता है। ये बात याद रखना। तो मैं नहीं चाहता किसी काश का तुम्हें सामना करना पड़े। काश बहुत दर्द देता है, अकेले में बैठने से घबराओगे, वो यादों के साथ जब वो काश लौटता है ना, तो ऐसा बेहिसाब दर्द देता है कि कई लोग सहन भी नहीं कर पाते उसे। ये बात याद रखना, ठीक है? तो कोशिश करो कि इसको डाउनलोड करो, ऐप को यूज करो, क्लास का टाइम लिखो, इसमें ब्रेक का टाइम लिखो जो हमने दिया है, इसके बाद आंसर राइटिंग का टाइम लिखो, मेंशन करो, इसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम लिखो। और जितने भी स्टूडेंट हैं ये चारों डायमेंशन वो पूरा करें, स्पिरिचुअलिटी की खोज में निकलें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दें। कपिल शर्मा देश के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक है, लेकिन दिमाग हिलता है तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को तो भी थप्पड़ आदमी मार देता है। ये उससे तुम सीख सकते हो, क्योंकि इस दिमाग पर कई बार सफलता ऐसी चढ़ जाती है ना कि आपको उतार देती है, और जब तक होश आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो लाइफ बहुत सेंसिटिव है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, नहीं तो मन ही मन खाली सोचते रहोगे 12 घंटा पढ़ूंगा, वीडियो देखोगे, अरे फलनवा टॉपर 12 घंटे रोज पढ़ता था, तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, योग की क्लास में आया करो, इतनी अच्छी व्यवस्था है गुरुकुल में। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक सेट कर लो, क्लियर है? और फॉलो करो, नहीं फॉलो हो रहा है मेरे तक पहुंचो, मेरे से शेयर करो कि सर ये हूं मैं, मुझे बताओ। छुपाओ नहीं, छुपाओ नहीं, बताओ, मुझे बताओ कैसे ग्रो करना है। आप में से बहुत से लोग छुपाते हैं, बड़ी मजेदार बात है वो परम पापी, लेकिन वो छुपाते हैं। कब तक छुपाओगे? ठीक है, आज नहीं, मैं नहीं पता करूंगा, अगर उसने पता कर लिया जिसे यूपीएससी कहते हैं तो पूरी दुनिया को बता देता है कम वक्त। तो उससे पहले अपने गुरु को बता लो क्या समस्या है, ठीक है? लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड तो रखो। अब देखते हैं आप में से कितने लोग स्वयं को प्रेरित कर पाते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। चलो भाई, सारी कहानी मैंने समझा दी, ठीक है? अब कल सुबह मिलते हैं 10 बजे, ठीक है? आप लोगों के लिए तो रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन वो ऐप पे रहेगी। ये मेरा अपना पर्सनल ग्रुप है, मेंटरशिप। तो कल सुबह मैं एक लीडरशिप लेसन दे रहा हूं, और पूरा ब्यूरोक्रेसी को बेस करके कि एक्चुअली में आपको फील्ड में जाने के बाद क्या क्या डील करना है, और अभी से आप कैसे तैयार कर सकते हैं। इस क्लास के बच्चों को कैसे आप अपनी केस स्टडी ले सकते हैं, कैसे आप अपने आसपास के समाज में अपने अंदर लीडरशिप, एक आईएएस की पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कल मैं दूंगा होमवर्क,
कि आपको आज ये टारगेट पूरे करने हैं। अब आप कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कल ऐप पे मिलते हैं हम लोग, राइट। तो उम्मीद करेंगे कि आपका ये सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और आंसर राइटिंग करते रहिए। किसने किसने ओटीपी पे पीवाईक्यू करना शुरू कर दिया है? पीवाईक्यू शुरू कर दिया? गुड, सभी लोगों ने। बाकी कौन कौन नहीं कर रहा है अभी? ईमानदारी से बताओ, क्यों? पढ़ो, कम से कम उसमें ट्राई करो। इतना जल्दी क्यों हार मान के बैठ जाते हो? ठीक है, तो अब चलें। थैंक यू। अच्छा, योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास कैसी चल रही है? कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने अभी?